गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब फ्रेंड है, तो मैं जा रही हूँ अभी गिरवा। मेरे हस्बैंड को साथ में जाना था, मगर बारिश के कारण से वो मुझे दोस्त के घर पहुँचा रहे हैं। दोस्त ने कहा कि अपनी गाड़ी से चलना, क्योंकि बहुत बारिश है, बस्ती में भी बहुत तेज़ बारिश है, तो रास्ता बिल्कुल कठिन होगा। तो मैं दोस्त की गाड़ी में जा रही हूँ। फिलहाल मेरे हस्बैंड मुझे अभी पहुँचा रहे हैं दोस्त की गाड़ी तक। वेदर जो बहुत इतना अच्छा नहीं है, तभी हमें तो मदर्स डे मनाना ही है। इतनी गांव वालों ने इतने प्यार से बुलाया है, तो जाना ही पड़ेगा। उनके भरोसा जितना उन्होंने मुझे भरोसा किया, वो भरोसा मैं कैसे तोड़ सकती हूँ माँ का, क्योंकि मैं भी खुद एक माँ हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई, जिसके साथ गाड़ी से जाऊँगी। अभी हम दोनों दोस्त का वेट कर रहे हैं। आइए मिली मेरी दोस्त से। और सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे मेरी दोस्त की तरफ से और मेरी तरफ से। और दोस्त, इस खूबसूरत महिला दिवस में कुछ कहना चाहोगी क्या मेरे व्यूअर्स से? नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे सब वुमेन को मेरा तरफ से आज के दिन में। थैंक यू सो मच। वुमेन डे में देखो मेरे दोस्त ने इतना प्यारा सा कोट मुझे गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच दोस्त, ये मेरी प्यारी सी दोस्त। वेलकम। थैंक यू, लव यू। हम लोग चल पड़े दोस्त के घर से। दोस्त आ गई है हम दोनों को लेने के लिए। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। ये हमारी ड्राइवर है, आज हम सबको गोवा ले जा रही है। जा रहे हैं हम। और कुछ कहना चाहोगे इंटरनेशनल वुमेन डे में आपकी तरफ से महिलाओं के लिए? आज देखा जाए तो हम लोग का दिन है जी। तो महिला लोग को यही कहना चाहता है कि अपना टैलेंट को छुपा के मत रखो, हर चीज़ को खुल के करो जो करना चाहता है। हाँ, Very good, हाँ। हर चीज़ को खुल के करना है, जो चीज़ को नहीं सकता है उसको भी ट्राई करो। हमको वुमेन से वही रिक्वेस्ट है, सब लेडीज से रिक्वेस्ट है, कभी भी अपना को डिस्करेज करके मत बैठो, हर चीज़ को कोशिश करो, टेस्ट करो, हर चीज़ आसान हो जाता है। उतना ही Thank you। और सबको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। ऐसे ही होना है, ऐसे ही सलाह देना है, क्योंकि हर लड़की औरत बन जाने के बाद ना खुद को पिंजरे में कैद करके रखता है। और हस्बैंड लोग से भी वही रिक्वेस्ट है कि खराब चीज़ में कैद करो ना, अच्छा चीज़ में कैद मत करो। हाँ। जितना हो सके सीखने दो और सिखाने दो ना, अपना टैलेंट को भी दूसरा को दिखाने। थैंक यू मेरा इतना अच्छा मैडम ने इतना अच्छा एडवाइस किया। अच्छा से आना, हैप्पी जर्नी। ये कौन सा जगह है बताइए? सिप्पी। अभी हम सब पहुँचे हैं सिप्पी में। पहुंच गए हैं सिप्पी, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा के इसके बाद गिवा के और निकलेंगे। ठीक है। दादा फाइनली पहुँच गए मंगा से निकलते हैं गिरवा। अभी हम जा रहे हैं गिरवा ना, मंगा से हम लोग अभी जा रहे हैं गिरवा। ये मंगा एरिया है ना? हाँ, ये मंगा यहाँ से है गिरवा। ये मोरीलो बस्ती है ना दोस्तों। अभी इसको पार करने के बाद नया है ना। ओके, आप ये है लया की मालकिन। हम दूल्हे हैं। ये दूल्हे है लया का दूल्हे। रास्ता बहुत डेंजर है, कीचड़ है, ऊपर गाड़ी भी है तो बहुत सारी हमारी घर से निकल रही है। बारिश के कारण से सब घर पे बैठे हुए हैं। मौसम अच्छा होता है तो प्रोग्राम और भी अच्छा होता है, मगर कुछ नहीं, हम माए हैं, हर चीज़ को एडजस्ट करते हैं, तो अभी भी कर ही लेंगे एडजस्ट। देखो इतनी तादाद पर गाँव से माएँ आ रही है। बच्चा जन्म देते हैं तो लक्ष्मी बुलाया जाता है उन्हें ना, लक्ष्मी आया है। तो उसी प्रकार हम लोग एक औरत है और हम लोग भी लक्ष्मी है। तो हम लोग का प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग दिया से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे जो आपके आज के चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं हमारे मैडम जी, आप आइए और हमारे इस आज के शुभ अवसर को आप शुरू कीजिए जी। आदरणीय चीफ गेस्ट दया मैडम जो हमारी गोवा की सीईओ है, और आदरणीय याति सर जी, विकास सर जी, तमची सर जी, और ऑर्गेनाइजर चेयरमैन यऊ मैडम, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मैडम यरी मैडम, और मेरे जितने भी एसएचजी अमा, जितने भी यहाँ के गोवा के बीएलएफ सीएलएफ जितने भी मेंबर हैं, उसे मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ और बहुत दिल से स्वागत करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस मौसम बिल्कुल हमें साथ नहीं दे रहा, मगर आपने साथ दिया। बहुत मतलब ऐसा लगा कि संसार बन गया। तो ऐसे ही सब माएँ मिलकर अगर एक दूसरे को साथ देंगी तो आगे बढ़ेंगी। तो ये है एक सेल्फ हेल्प का रास्ता जो आपने चुना और उसको कर दिखाया। और मैं सबको कमेटी को और जितने भी यहाँ पर आए हैं सबको दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मिसेस बगंग याता गारम वर्गिंग, आप सबका फिर से करती हूँ तहे दिल से वेलकम। तो ताली बजाइए जोरदार से याता माइगम जी के लिए, जो उन्होंने इतना सुंदर तरीका से वेलकम स्पीच दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एजेंडा के मुताबिक से वेलकम सॉन्ग बाय गिवा आने पड़ती। आप लोग आइए और अपना समय लीजिएगा। तो आपको हम लोग का गिवा सर्कल में मोस्ट वेलकम। आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यहाँ पे, तो लेंगे हमारे ओर से, हम माओ की ओर से हमेशा खुश रहिएगा। तालियां, फिर से ताली बजाइए, तालियां। पार्टी की ओर से आपको भी हमारी ओर से काफी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार को। आपने इतना उभर कबर रास्ताओं में भी चल के आया, काफी ठंड के मौसम में। तालियां, ताली बजाइए। तो थैंक यू सो मच सर, ताली बजा दी। काफी अच्छी तरह से सुंदर तरीका से
आज ये किया, तो धन्यवाद देते हैं। ताली बजाइए, तालियां। थैंक यू। Women's Day, sa la la la. Happy Women's Day, sa la 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 la. Happy Women's Day, sa la la la. We wish you Happy Women's Day. ताली बजाइए, खड़े होके, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। को फिर से स्वागत है और धन्यवाद फिर से मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं कविता के साथ शुरुआत करना चाहूंगी अपनी स्पीच को। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत। बेटी, माँ, पत्नी बनकर हर घर की शान है औरत। तो ये तो बनता है औरत के लिए, क्योंकि सच मायने में औरत है तो सब कुछ है। और मेरा सोच है कि हम हमेशा औरत औरत बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि लड़की लड़का दोनों ही जरूरी है इस दुनिया में। अगर हम दोनों मिलकर साथ चले तो ये संसार बने। इसलिए हमेशा माओ से रिक्वेस्ट है, हमेशा ये मत बोलिए कि हमें ही राइट मिलना है, हमें भी राइट मिलना है। हमेशा इक्वल बात करो, क्योंकि इक्वल इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाद में आपके पास भी बेटा आएगा, तो आप अपने हक के लिए सिर्फ बोलते रहोगे तो सिर्फ अपने लिए ही रह जाओगे। इसलिए आने वाले फ्यूचर बेटों के लिए भी सोचना है। तो मैं ये स्पीच शुरू करती हूँ। नारी शक्ति। नारी ऐसी एक पहचान है, नारी एक ऐसी पहचान है कि उसे भगवान ने भी सम्मान दिया है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, शिव जी भी हमेशा माता को हमेशा इज्जत देते हैं, उसकी सर पे भी गंगा रहती है, देखा है ना। इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो नारी चूल्हा चौका या बाहर के ऑफिस के कामों से सारे संसार को लेके जाएंगे। तो इसलिए हमेशा मिलजुल के चलना है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी कभी कमजोर नहीं। ये हर कोई ये डायलॉग ये लफ्ज सुनता है ना, सच का कमजोर नहीं है। और ये सेल्फ हेल्प के माध्यम से तो मुझे और भी लग रहा है कि सच का नारी में ऐसी बात है, वो किसी से कमजोर नहीं है। और नारी बोलकर कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि सेल्फिश हो जाते हैं। ये भी हमें कभी नहीं करना अपनी लाइफ में। हम एक दूसरे लड़की होकर भी हम एक दूसरे की लड़कियों की चुगली करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो हमारी नारियों में ये सब नहीं होना है। हम एक माँ है, हम खुद भी किसी से सीखना है और दूसरों को भी हमें सिखाना है। तो वही है पहचान नारी शक्ति। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर मेरे में नारी शक्ति है तो मैं किसी और के लिए शक्ति बन सकूं, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नारी शक्ति का सम्मान करो, अपमान नहीं। नारी से ही संसार है, ये जान लो मेरी प्यारी नारियां। और साथ ही साथ ये तो चंद लफ्ज है नारियों के लिए कि उनको हौसला बढ़ाने के लिए। और ये बात ये जस्ट ये 8 मार्च तक ना रहे। ये 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा पल हो, कुछ बदलाव लाए। मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरे युवा आने लोग से, और जितना हो सके आप उससे बढ़कर दिखाओगी, ये मुझे भरोसा है। और मैंने आपके साथ काम किया और मुझे लगा भी कि मेरी माओ में कुछ बात है। कहीं भी मैंने जितना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, माँ में कुछ बात है जो वो एक संसार बनाती है। तो वही संसार को, वही चीज़ को, टैलेंट को आप हमेशा आगे ले जाओ। और साथ ही साथ मैं युवा आने की तरफ से थोड़ा स्पीच देना चाहूँगी सर से कि हमारे यहाँ पर ऐसा है कि अभी SHG बन गया, रूट से बन गया SHG, PLF बन गया, सेलअप बन गया, तो उसके लिए ऑफिस की जरूरी होगी। तो गांव वालों की महिलाओं ने कहा है कि सर तक ये बात पहुंचाना कि ऐसा सुविधा दे कि हम सब मिलकर एकजुट होकर अच्छी तरह काम कर सके सर। तो उनका मैं मैसेज आप तक पहुंचाती हूँ। तो आप, मुझे भरोसा है कि आप वो सब करेंगे। और साथ ही साथ जैसे अभी तो हमारे राजा सोकी जी ने तो कह दिया है कि बहुत सारा आपको सेल्फ हेल्प का बहुत सारा राइट्स दिया गया है, बोल के सुनने में आया है। वही राइट्स को हमारे माँ तक पहुँचाने का आप सबका हाथ में है। तो बहुत उम्मीद करते हैं हमारे युवा आने लोग कि हम गीवा के माओ ने बहुत खूबसूरत डांस पेश किया और गाना पेश किया खुद से बनाकर। बहुत अच्छा लगा। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने, इतने मौसम ख़राब होने के बावजूद भी अपनी उम्र को भी नहीं देखा। अब बारिश के मौसम को, कीचड़ को नहीं देखकर इतना 8 मार्च को इतना एंजॉय किया गीवा में। तो ये पहली बार था कि हमारे गीवा में 8 मार्च को बहुत एंजॉय से सेल्फ हेल्प के माध्यम से मनाया जा रहा था। तो बहुत सब अपने अपने घर से निकले और दापो से भी सब आए थे, तो बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ मैडम भी थिरक रही थे, सर भी थिरक रहे थे उनके डांस को देखकर। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम माओ को इज्जत मिलता है। तो ये बहुत यादगार मोमेंट है मेरे लिए। मुझे वेलकम स्पीच देने का मौका मिला और साथ ही साथ गांव वालों के लिए अम्मा की तरफ से स्पीच बोलने का मौका मिला। थैंक यू गीवा आने पार्टी जितने भी उन्होंने मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाया। रिस्पेक्टेड आज का चीफ गेस्ट सीओ मैडम और हमारा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सेक्रेटरी, जितना भी गीवा का दीदी आने लोग आया है,
सबको गुड मॉर्निंग फिर से और सबको हैप्पी वुमेंस डे। हम तो जो आपका यहाँ के एंकर है, फिर हमारी यता दीदी है, जितने स्पीच दिया ना उनके हिंदी सुनने के बाद में हम ये थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि उतना तो हम भी नहीं बोल पाता है। धन्यवाद तारीफ के लिए। तो आज सच में जैसा पहले भी जिसने बोला है, आज तो आप लोग का दिन है, वुमेंस डे है ना, तो आज आप लोग का दिन है, आप लोग ने जो अचीवमेंट किया उसको मनाने का दिन है। तो मैं तो यहाँ पे युवा में तो मेरा सेकंड टाइम है, पहले नीचे में आया था 2 जनवरी को एक बार आया था आप लोग के साथ में एक ट्रेनिंग कराने। तो अक्टूबर में मैं चेतम और युवा में ज्वाइन किया है। जब ज्वाइन करके मैंने पूछा है, जब वुमेंस डे सेलिब्रेशन की बात किया था तो हमको ये बताया गया था कि चेतम में तो 2-3 बार सेलिब्रेशन हो चुका है, लेकिन सर हम लोग युवा में एक बार भी नहीं मनाया होगा। तो मैंने मेरा स्टाफ कॉलीग्स को बोला है तब तो एक मीटिंग फिक्स करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बार हम लोग को युवा में मनाना ही है। और क्योंकि ये सुनने भी आया कि जो चेतम का ग्रुप है वो अभी TCS का कल्चर सोसाइटी वुमेन विंग्स के साथ में मिलकर डापू में मनाएगा बोला। तो मैंने पूछा, तो मेरा युवा लोग क्या कर रहा है, तो बोला उनको इन्विटेशन नहीं आया है, क्यों बोले तो CLF नहीं बना है। तो बोला ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, हम आज ये बार मनाएंगे और युवा में मनाएगा बोल के हमने बोला, मीटिंग किया, फिक्स किया। और जैसा मीटिंग में डापू में हम लोग मीटिंग किया, आप लोग का SSG से सब PLF से सब लोग आया, करीबन 30 लोग आए थे, 30 और मेरे दीदी लोग आया था। तो हम लोग ने डिस्कस किया, तो सब लोग ने एग्री किया, हाँ ये हम लोग का सेलिब्रेशन को युवा में ही मनाना है बोल के। तो ऐसा बात करके तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया। फिर आज रात मतलब सुबह को जब 4 बजे उठ गया, देखा बारिश, इतना जोर बारिश आया, हम थोड़ा परेशान हो गया कि क्या करेगा। दीदी लोगों को तो बोल दिया सेलिब्रेशन करने आ जाएगा, लेकिन बारिश इतना बारिश क्या करेगा, हम वही चिंता होकर बैठ रहे हैं। आप लोग का वॉइस मैसेज को हम सुन रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं, घर आ गया, आ जाओ के सुन रहे हैं, लेकिन मेरा दिल में ना डर हो रहा है, अभी क्या होगा क्या होगा। फिर कोई बात नहीं, बारिश भी आया है, जैसा एंकर भी बोला था, बारिश आए तूफान आने, हम लोग डरना नहीं है। तो आज आप लोग ने इतना अच्छे से आया है सेलिब्रेशन के लिए, बारिश को नहीं डर के भी आया है, डापू से आया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हम आप लोग को बहुत तारीफ, मतलब वो है, मतलब इंस्पायरिंग है ये हमारे लिए कि बारिश को भी हम लोग डरना नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो अभी जैसा हमारा ये वुमेंस डे का सेलिब्रेशन का टीम है, कहता दीदी बोला है, हमारा अभी SSG बन गया, PLA बन गया ना, तो सिर्फ इतना में सीमित नहीं रहना है, हमको और आगे बढ़ना है। उस मीटिंग में भी हम बोला था, आज भी हम बोल रहा है कि हमको और नेक्स्ट लेवल जाना है। SSG के बाद में हमको PLF बन गया, PLF के बाद अभी हमको बनना है CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनना है। सब PLF मिलके एक और ऑर्गेनाइजेशन बनना है, उसका नाम होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उसका ट्रेनिंग अभी मंडे से है, 10 तारीख से हम लोग ने फिक्स किया है। सब PLF के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैंने एक वो किया था, एक सर्कुलर दिया था, आप लोग से दो रिप्रेजेंटेटिव भेजो जो आगे जाके हमारा CLF का लीडर बनेगा। ऑलमोस्ट सबका आ चुका है, और अगर किसी का भी अभी तक नहीं आया है तो आप लोग नाम तुरंत दे दीजिएगा, ठीक है। विकास सर आप लोग को वेन्यू बताएगा, तो हम लोग को हमें ट्रेनिंग करके हमको और नेक्स्ट लेवल में हमको करना है। जैसा आज हमारा ये टीम में बोल रहा है कि एक्सीलरेट एक्शन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, उसको हमको थोड़ा और जल्दी से करना है। यता दीदी भी सही से बताया है कि क्योंकि मैंने भी डिस्ट्रिक्ट में उस दिन भी एक प्रोग्राम हुआ था हमारा, डापू ब्लॉक और चेतम ब्लॉक मिलकर हम एक प्रोग्राम बनाया है, क्रेडिट कैम्प। और तो मैंने हमको बुलाया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, बोले सर आपका वहाँ से चेतम ब्लॉक को हम लोग को डापू मिलकर करेगा। हम तो बोला युवा भी तो मेरा ब्लॉक है, उसको क्या करेगा। तो बोले सर अभी उनका उसमें जो क्रेडिट है उतना नहीं गया है, चेतन में गया। तो हम बोला अरे तब तो आप ऐसे फाइनेंस वो क्या था, फाइनेंस इंक्लूसिव इंचार्ज युवा को आपको फोकस करना पड़ेगा, अभी से आप हमको मदद करो बोल के बोला है। तो कल भी मैंने विकास सर को बोला, जो कि आप लोग को यहाँ क्लास कोऑर्डिनेटर दिया है, उसको भी बोला मैंने ध्यान दो अभी, क्योंकि पहले जितना भी एक्सटेंशन ब्लॉक रह के जो भी ब्लॉक मैनेजर आया गया, डापो में बैठ के डापो चेतन को ध्यान दिया, युवा में थोड़ा सा इग्नोर टाइप का हुआ है, लेकिन ये बार ऐसा नहीं होना है बोल के मैंने बोल के रखा है। और मैं ऑफिस में जब भी मेरे स्टाफ के साथ मीटिंग करता हूँ, मैं सब बोलता हूँ आप लोग ये मत बोलो कि मैं चेतन का स्टाफ हूँ, चेतन और युवा को एक ही ब्लॉक मान के चलना है बोल के मैंने सबको बोल के रखा है। तो लेकिन उसमें भी आप लोग का मदद का जरूरी होगा, ठीक है। आप लोग दौड़ते रहेगा, आप लोग को वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करने से, आप लोग हमको मदद नहीं करने से वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक हमको जितना खबर मिला है सबको ऑलमोस्ट RF मिल चुका है, लेकिन 12 SSG को अभी तक RF नहीं मिला है, अगर हम गलत नहीं तो। जी ये क्यों है, क्योंकि आप लोग का उसमें है प्रोफाइलिंग करना बाकी रह गया। तो हम बोला अरे हमारा तो केडर्स रहता है, केडर्स लोग क्या कर रहे हैं, उनको काम लगाओ। पता चला तो युवा में तो केडर्स है नहीं, लोकल केडर्स तो कौन है लोग केडर बोले, तो चेतम का है, 2 दीदी है जो युवा के लिए काम करके दे रहा है। तो मैंने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमको ये बताया गया कि युवा लोग बोला है लेकिन उन्होंने आया नहीं हुआ। इसलिए मैंने उस दिन भी उसी मीटिंग को भी बोला था, अगर RF आना है, ये सब आना है ना, आप लोग की तरफ से भी मदद मिलना है, केडर बनना है, लेकिन प्रोफाइलिंग आप लोग की तरफ से होगा। आजकल MOD ने मिनिस्ट्री ने ये करके रख दिया कि प्रोफाइलिंग केडर से ही होगा, हम लोग से नहीं होता है। इसलिए आप लोग का लॉगिन ID होगा, अपना होगा। और अभी जो चेतन का जो दीदी दोनों था, आप लोग अभी नहीं करके दे सकता, क्योंकि आजकल आधार वो इनेबल कर दिया ना, उसका आधार कार्ड जो ऑलरेडी चेतन में चला गया, अभी युवा में घुसने करने से नहीं घुसता है। इसलिए उस दिन सब PLA प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, एक वो सर्कुलर भी दिया था कि केडर्स आप लोग की तरफ से भेजना है PLF से, ठीक है, जो ये सब करेगा। तो अगर केडर्स आ जाएगा, काम करने लग जाएगा, केडर्स तो ऐसा भी नहीं है फ्री में काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। केडर्स आएगा, उनको भी थोड़ा मोड़ा ऑनर मिलेगा, हमको काम करने के हिसाब से जितना आप काम करें ऑनर मिलेगा। अगर आप लोग केडर में अगर दिल लगा के काम करेगा, दीदी लोग साथ देगा हम लोग को, तो जितना भी RF पेंडिंग है वो भी मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो मेरा आप लोगों को थोड़ा सा वादा है कि जितना भी 12 SSG का जो RF पेंडिंग है ये साल में, ये फाइनेंशियल साल में, ठीक है, ये 25 है ना, 25 के अंदर में सबको RF दिलाने का हम वो आपको वादा करते हैं, ठीक है। थैंक यू।
और अभी और दूसरा बात है, जितना भी पीएलए बन गया, आप लोगों को भी जो जटा ने बोला था कि आप लोग ऑफिस चाहिए, हमारी तरफ से ऑफिस के लिए, ऑफिस सेटअप के लिए 50,000 का वो है हर पीएलए में, तो वो भी आप लोग को दिलाएगा ये साल हम लोग आपको देंगे, जितना भी 9 पीएलए थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल होता है सीएलए बनना। सीएलए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी गुबा में पीएलए है, देखो एक पीएलए में कम से कम आपका कितना 5-6 एसएसजी मिल के आता है ना। तो अभी उसका जितना मिला के जो पीएलए बन गया, उसका एक बॉडी होगा, सीएलए बनेगा, उसका नाम आप लोग चॉइस करेगा, उसका लीडर आप लोग चुनेगा, कौन आप लोग को लीड करेगा। तो आप लोग आदमी हम लोग को भेजना है, पीएलएफ से भेजना है, आप लोग नॉमिनेट करो, हाँ जो आप लोग को लीड कर सकेगा सोचते हैं उसको भेजो ट्रेनिंग में। तो जैसा वो सीएलएफ आ जाएगा, हम लोग सीएलएफ प्रमोशन कर देगा, सीएलएफ को ये महीने का अंदर में हम लोग प्रमोशन कर देगा। तो सीएलएफ प्रमोशन हो जाने से आप लोग को फिर वो सीएलएफ ऑफिस बनने के लिए 3,50,000 का आप लोग को फैसिलिटीज है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। एंड देन दूसरा बात है, सीएलएफ आ जाने से जितना भी आपका आप लोग को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोल के है 1,50,000 पर एसएसजी आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। हम आपको आएगा बता रहे हैं, हम लोग ये साल दिलाने के लिए हम लोग पूरा तैयारी में है। विकास सर भी हमें बैठा हुआ है, आपका सीसी है, वो तारी सर भी बैठा है एमआई से, लेकिन उसको लेने के लिए आप लोग की तरफ से हमको मदद चाहिए। आप लोग इसलिए आज का ये टीम को हिसाब से एक्शन जल्दी से काम करना होगा। जो जब हम लोग बोलेगा कैडर्स चाहिए, आप लोग कैडर्स भेजो, आपका स्क्रीनिंग होगा, हम लोग ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग करके हम लोग आप लोग को मदद करेगा और आप लोग वो करेगा, तो जो हम अभी आपको फंड बताया वो फंड आप लोग को मिल जाएगा। और हम ये तो हो गया आप लोग जो बोला था उसका है। तो दूसरा बात है कि एसएसजी ना, जैसा ये गोवा में फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन है, तो मैक्सिमम दीदी लोग आया है, शायद गोवा में ये फर्स्ट टाइम ऐसा ही हो रहा होगा, जितना भी हुआ होगा आप लोग वो ना यहाँ का बाबा लोग के साथ में, अंकल लोग के साथ मिलकर आप लोग मनाया होगा, ये फर्स्ट टाइम है। तो ऐसा करके हम लोग को हौसला करके रखना है अपने आप को ना। आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग किसी से कम है, हम लोग किसी से कम नहीं है, आप औरत लोग किसी से कम नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग से रहेगा। और एसएसजी जो मीटिंग है सबको सही ढंग से करो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हम लोग को पूछो, हम लोग बताने के लिए रेडी है, बोला टाइम रेडी है। और जो हम लोग आप लोग को फंड दे रहा है उसको सही से यूटिलाइज करना है, ठीक है। उस दिन एक गोवा का एक एसएसजी में हम ऑडिट के लिए गया था, वहाँ से हमको एक मीटिंग में, पहले मीटिंग में हमको बताया था कि हमको थोड़ा सा पैसा का वो कैलकुलेशन गलती हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, एक बार आने से ठीक है। तो उस दिन विकास सर हम दोनों गया, पहले तो सीओ मैडम को इन्विटेशन देने के बाद में हम तुरंत हम लोग गया 6 बजे तक वहाँ में ऑडिट किया, उस करके हम लोग ने दिया है। उसमें दिखाई तो बुक कीपिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूज है ना, पूछो हम लोग को कि हमें क्या लिखना है, क्या डालना है, क्योंकि जो हम लोग क्रेडिट का जो बात करते हैं ना, जो बैंक में लोन का, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल नहीं देगा, ग्रुप में देगा, तो वो ये डॉक्यूमेंट जरूरी होता है देखने के लिए। तो इसलिए ये सब मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को पूछो। और फंड जो हम लोग को आपको ग्रांट में दे रहा है उसको मिसयूज नहीं करना है, उसको आप लोग रख के उसको ग्रुप में रखने के बाद में और बिजनेस करना है और कमाना है, ठीक है। ऐसा करके पैसा को और आगे बढ़ाते रहना है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलता है, एम्पावरमेंट मतलब शक्ति ना, शक्ति एम्पावरमेंट आपको तब मिलेगा जब आपके पास में पैसा होगा, ठीक है। जो जैसा अभी हमने बोला था कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वहाँ 1,50,000 बोला है, एसएसजी में आएगा। आपको एक दूसरे को नहीं बांटना है, आपका ग्रुप में रखना है, वो सीएलएफ में रहेगा। आपको जब जरूरत पड़ेगा आप लोग उसको लोन के तौर से ले लेगा। उसको एक दूसरे को बांटने से आपके पास में पैसा खत्म, तो आपके पास में एम्पावरमेंट कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपके पास में पैसा होगा, आप लोगों को दूसरा लोग भी पूछेगा, आपके पास में एम्पावरमेंट भी होगा, ठीक है। पैसा होने से आपके पास एम्पावर होगा, इसलिए वो पैसा को आप लोग कैसा आगे बढ़ाना है, कैसा बिजनेस करना है, वही आप लोग सोचना है और यही करना है। तो ये साल हम लोग, ये जो साल है, जैसा वुमेन्स डे का जो टीम है, हम लोग क्या करना है, अपने आप को स्किल में भी आगे बढ़ाना है। जो भी हम लोग को फंड मिला उसको भी अच्छा से यूटिलाइज करना है। तो हम इतना में रखिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे फिर से। और बाकी हमारा कॉलेज स्टाफ और जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। और आज के दिन में हम लोग, इतना बारिश है फिर भी हम लोग ने दिल खुल के नाचा भी है, हम अन्य लोग ने और हम लोग का स्टाफ लोग ने और हमारा सीओ मैडम ने भी इतना अपना कीमती समय देकर हम सभी के लिए यहाँ बस्ती में आया है। दोनों तहसील भाई वो ताकि नगम वो बिंदु नाई वो दोनों का गवा का सीओ का सीसी आई वो का मेरा विकास सर के आई सीसी ना कगुने काचिन पना पा कगुने काचिन पना पा कगुने पास टाइम कादे पना आई ताम बोलोगे तो तकवा काचिन पना पा आई। तो इसी खुशी में आप सभी को फिर से हम ये वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा आज का जो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग लेट भी हो गया है, हमारा आज का चीफ गेस्ट और जो सीओ मैडम, मैं उसको मैंने हाईलाइट टू रिक्वेस्ट मैडम को, हमारा एसएसजी जो कंट्रीब्यूटर्स लोग हैं ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत किया है, हमारा मैडम के शुभ हाथों से वो प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैडम आइए, अपना ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है लीजिए। और नेक्स्ट है मिस यानिया राई। Good morning everyone. सबसे पहले अना अब आयु
तो आयो जो भी है सबको मतलब जो भी छोटा बहन भाई सबको वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टुडे। और मेरा तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद ना कि जो ऑर्गेनाइजर्स है, सुना है कि इस बार फर्स्ट टाइम मना रहा है, और हमको जो इनविटेशन देने वाला जो ज्ञाति हसन सर है SRLM का स्टाफ, उन लोगों को भी बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि हम कभी आया नहीं था गिवा में, लेकिन हम सोच के रखा था कि एक बार जाएगा बोल के। और आप लोगों को हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम गिवा का सीओ नहीं है, आप लोग का सीओ जो है गोकिन कोयू सर है, तो वो 1 महीना के लिए छुट्टी गया था, तो हम टाइमिंग के लिए देख रहा था, तो अभी सर आ गया, लेकिन स्टिल सर छुट्टी जाने का वजह से हमको यहाँ आने का मौका मिला है ना, तो जो भी होता है अच्छा होता है, और हम थैंकफुल है आप लोग का बीच में आने मिला है। और बारिश को भी हमको अच्छा ही लग रहा है इनफैक्ट ना, तो आप लोग जो इतना मेहनत किया है देख के सचमुच करना हमको बहुत अच्छा लगा है। अभी आप लोग का करेंटली सीओ नहीं होने से भी फ्यूचर में होपफुली हम वापस भी आ भी सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि गिवा को शायद इंडिपेंडेंट एडीसी बनाने का प्रोसेस में है, सुना है सर, तो कल को ये इंडिपेंडेंट एडीसी होने से हम भी प्रमोशन होते जाएगा, तो होपफुली होप करता है कि कभी दिन हम भी यहाँ पोस्टिंग आए और डेवलप हो जाएगा, तो आप लोग भी और आगे बढ़ेगा ना, तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेगा, और हम नहीं आने से भी कोई और होने से भी तो सब मिलकर काम करेगा। तो आज का दिन तो है कि हम लोग का वुमेन का जितना भी अचीवमेंट है उसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए दिन है, और हमको ये बोला गया था कि मैडम आप आइए थोड़ा इंस्पिरेशन दे दीजिए, तो हम इंस्पिरेशन के लिए हम सोचे कि हम आप लोग को क्या बात बोलेगा कि आप लोग इंस्पायर होगा बोल के, फिर हम सोचे कि नहीं, हम तो कुछ एक्स्ट्रा बोलने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग हर कोई अपना अपना घर में जो अपना अपना इंडिविजुअल लेवल में हम लोग हर कोई एक पोजीशन, मतलब पोजीशन इन द सेंस ये ऑफिशियल पोजीशन का मैटर नहीं है, तो हम लोग हर कोई अपना अपना लेवल में अपना अपना रोल प्ले करता है कि इतना वो हम लोग का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग वो रोल को सही से नहीं करेगा तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इवन घर में भी हम लोग सब जानते हैं, वो तो कोई नया बात ही नहीं है, हम बोलने से फिर रिपीट कर रहे हैं जैसे होगा। तो एक घर में माँ का रोल क्या होता है आप लोग हर कोई जानता है, तो एक वाइफ का रोल क्या होता है, बेटी का रोल क्या होता है, बहन का रोल क्या होता है। अगर वो घर में माँ नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, बहन नहीं होगा, तो कैसे घर होता है। तो ऐसा बोलता है, हम ये रील्स में देखा था, एक कोई जानने वाला आदमी, फेमस वाला आदमी, उसको कोई पूछा था सर जी ये अगर मेल को, लड़का को, क्योंकि हम लोग का पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, तो लड़का को अगर बदन का, ह्यूमन बीइंग का बॉडी का हिसाब से अगर माथा को बोलने से, तो औरत को क्या बोलेगा, औरत क्या है बोलेगा। तो उनका ये जवाब था कि औरत जो गला का रोल प्ले करता है उनके ना, तो हमने सोचा सच का वो बहुत सही है ना, नॉट ओनली गला, हम लोग का जो जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है ना बॉडी में, हम लोग उसको इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो अगर गला और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा तो आप खुद ही विजुअलाइज कीजिए, खुद ही इमेजिन कीजिए। आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गला में ऐसे बंद करके ना, माथा को हिला के देखो, आप लोग नहीं सकेगा ना, तो बिना गला का माथा हिलेगा ही नहीं। तो मतलब हम लोग का सोसाइटी ही ऐसा है कि फोर फ्रंट में हम लोग नहीं होता है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी का होने का नाते उसमें भी कुछ रीजंस है, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स बोल सकता है, प्रोस एंड कॉन्स, मतलब कोई फेवर में कोई अगेंस्ट में बोल सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी बात है। लेकिन जो हम लोग का इंपॉर्टेंस को देखो, एक गला का इंपॉर्टेंस कितना है, माथा होने से भी गला नहीं होगा तो उसका मतलब ही नहीं है ना, उसका कुछ यूज ही नहीं है। और ये स्पाइनल कॉर्ड अगर नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो बॉडी का कुछ, बॉडी पैरालाइज होकर बैठेगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग औरत का जो इंपॉर्टेंस को उसी से पता चलता है, हम लोग औरत ही नहीं रहेगा तो घर जो घर ही नहीं होता है, और ये सोसाइटी ही नहीं होगा। तो उसी से ही हम लोग को हर किसी को, मतलब नॉट नेसेसरी कि हम एक ऑफिसर है तो मेरा लेवल में नहीं, आप लोग भी इंडिविजुअल लेवल में हम लोग, मेन बात है कि हम लोग खुद का इंपॉर्टेंस को जानना है ना, हम लोग क्या है, हम लोग अगर खुद रियलाइज करेगा, हम लोग खुद को खुद ही प्यार करेगा, खुद को खुद इंपॉर्टेंस देगा, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग का अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, हम लोग कुछ करने का अर्ज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आज का दिन का मौका का फायदा उठाते हुए, आप लोग को ज़्यादा नहीं बोलते हुए ना, तो मेरा तरफ से यही आप लोग को बोलेगा कि अपना आपको मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, अपना आपको प्यार कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सराउंडिंग जो सही होगा। बोलता है ना, a happy woman makes the society and the environment very happy ना। अगर आप खुश है, अगर माँ खुश है, माँ टेंशन में नहीं है, माँ टेंशन में थिंकिंग करेगा ना, हस्बैंड भी गुस्सा होगा, बच्चा भी गुस्सा होगा, लेकिन माँ खुश है, माँ हेल्दी है, माँ सब कुछ सही है, तो दिमाग शांत है, तो घर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग, हमको तो ऑफिस में भी बहुत आदमी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बोलता है हमको ना, तो कभी कभी मूड खराब होता है, लड़की आदमी है, कभी हो जाता है मूड खराब हो जाता है, तो आदमी लोग बोलता है, तो हम भी बाद में रियलाइज करते हैं ना कि अरे सच का, मतलब वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, जो भी इशू है ना, तो वो, लेकिन मेरा बोलने का सेंस ये है कि हम लोग देखो मूड खराब होकर बैठने से, हम लोग सही नहीं होने से हम लोग का माहौल खराब हो जाता है। तो मतलब हम लोग का खुद का इंपॉर्टेंस को हम लोग जानना है और कोशिश करना है कि हम लोग खुद खुश रहने के लिए। और आज जितना भी लेडीज जो डांस किया है, जो अमाबुरी लोग भी डांस किया है ना, हम तो बहुत मजा लगा, दो डांस था, और आप लोग का पाँव भी दर्द हुआ होगा, पत्थर लगा होगा ना, फिर भी आप लोग कर दिया, और मतलब अपना भी, और आप लोग का जो खुशी जो झलक रहा था, स्पेशली जो सेकंड टीम का, कितना एंजॉय करके वो लोग डांस कर रहा था कि देख के, वो अनाउंसर तो बोल रहा था लेकिन हमको भी डांस करने मन ही हो रहा था उसका देख के ना। आप लोग हमेशा ऐसे खुश रहिए, अच्छा से रहिए ना। और इस बार फर्स्ट टाइम है, बारिश को आप लोग खराब मत सोचिए, इनफैक्ट बारिश की वजह से ही ये मेमोरी में रहेगा। वो याद होगा कि हम लोग फर्स्ट जब मनाया था, कीचड़ में पत्थर लग के हम लोग डांस किया था, ऐसा होच पोच हुआ था ना, तो वो उल्टा याद रहेगा फ्यूचर में भी। लेकिन हाँ, उसको याद करके नेक्स्ट टाइम में और थोड़ा इम्प्रोवाइज करने का कोशिश कीजिए। और ये मौका का फायदा उठाते हुए हम ये SRLM टीम को, मतलब मेरा तरफ से ना हार्टी क्या बोलेगा, दिल से हम धन्यवाद करना चाहेगा, नॉट ओनली टू दिस 3, मतलब हम लोग अरुणाचल में जितना भी एक्चुअल में जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो है, जो ग्राउंड लेवल में काम होता है, तो इन लोगों का डिपार्टमेंट सचमुच में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट का जो बाकी काम लोग जो सब ऊपर में होता है, हम लोग भी करने की कोशिश करने से भी नहीं हो पाता है, जितना इन लोग गाँव में जाके एक एक घर में जाके विजिट करता है ना,
तो SRLM का रिलेटेड हम एक मेरा गांव का कहानी बता देगा। तो मेरा माँ भी पहले आर्ट मिशन में नौकरी करता था, तो रिटायरमेंट के बाद वो गांव में रहने लगा है। तो मेरा माँ जो कंपैरेटिवली गांव लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 5-6 पढ़ा है, लेकिन लिखने उखने के लिए थोड़ा आता है, लेकिन इतना साल यूज़ नहीं किया ना पढ़ाई लिखाई को, तो वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो विलेज लेवल में आप लोग का SRLM ग्रुप का तो माँ भी एक मेंबर है। तो एक बार हम गांव विजिट करने के लिए गए, तो नीचे में एक चाचा का घर में मीटिंग हो रहा था, वो लोग आपस में इतना झगड़ा कर रहे हैं ना, तो हम सुनाई देखे क्या हो गया, कुछ सीरियस बात है क्या बोल के, तो हम जाके देखेगा कुछ क्या हो गया बोल के ना, आउट ऑफ कंसर्न। तो नीचे जाके देखा तो वो लोग चेहरा स्माइलिंग है, लेकिन ऐसा आर्ग्यू कर रहे हैं, ऐसा झगड़ा कर रहे हैं। तो हम थोड़ा धीरे ऐसे बैठ के सुना है कि क्या टॉपिक को लेके झगड़ा है, देखा तो 10 रुपया को लेके झगड़ा है। तो हम लोग को पूछे ना, आप लोग इतना 10 रुपया के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा तो कोई दे दो या हमें दे देगा ना। नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी का बात है ना, पैसा का बात नहीं है, मतलब हिसाब मिलना है बोल के। तो वो एटीट्यूड को हम अच्छा लगा है ना, ठीक है 10 रुपया हो, करोड़ हो, जितना भी हो, मतलब वो हिसाब। और गांव लेवल में जो लिखने भी नहीं जानने वाले आदमी लोग ना, औरत लोग स्पेशली, मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है, मतलब लार्ज स्केल में मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन एक गांव में जो हस्बैंड का मार खा के बैठता था, इतना मतलब कमजोर होकर बैठता था ना, वैसे और जो मतलब खुद को बहुत वर्थलेस फील होता था, जो नेचुरली नॉर्मली, तो सिर्फ सुबह उठेगा, घर का काम करेगा, खेती जाएगा, आएगा, अपन पिएगा, फिर हस्बैंड का साथ झगड़ा होगा, बेटा बेटी का साथ झगड़ा होगा, मतलब गाली गलौज करके सो जाएगा। नेक्स्ट डे सेम रूटीन फॉलो करने वाला आदमी लोग को भी मतलब पैसा से का वैल्यू मालूम होने दिया है, हिसाब किताब जो पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं उन लोगों को भी हिसाब किताब करने दिया है, और एक दूसरा को क्वेश्चन ऑडिटिंग करने का वो एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमको देख के मतलब ऑब्जर्व करके हमको मतलब बहुत अच्छा लगा है ना, SRLM जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी भी जैसे कि सुना है कि इस बार फर्स्ट टाइम मना रहा है, तो वो भी तो SRLM का थ्रू ही कर रहा है, तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जितना हो सकता है हम लोग भी मतलब मदद करेगा सोचता है दिल जो ना, लेकिन ऑफिस का काम का वजह से क्या क्या का वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन कोई रेगुलर सीओ जब आता है नेक्स्ट टाइम में, तो आप लोग भी SRLM टीम लोग भी सीओ का मतलब सीओ लोग को भी आप लोग कॉन्फिडेंट में रख के और आप लोग मिलकर काम कीजिए, क्योंकि आप लोग मतलब दोनों है, टीम वर्क होता है। जो भी चीज़ आप लोग डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सोसाइटी डेवलप होगा, सर्कल डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा। तो हम लोग भी तो पब्लिक सर्विस के लिए ही है, आप लोग का ही सर्विस के लिए है, तो आप लोग मिल के करने से ठीक है। और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत बड़ा थैंक यू। हम कुछ ज़्यादा नहीं दे पाएगा क्योंकि मेरा भी सिर्फ सैलरी है, तो सैलरी का ही पैसा से आप लोग का मेहनत को देख के ना, अरेंजमेंट को, कोशिश को देख के थोड़ा सा एक छोटा सा अमाउंट हम देगा, नाम नहीं बोल देगा, हम अमाउंट को नहीं बोल देगा, यहाँ दे देगा। एटलीस्ट आप लोग का खर्चा में थोड़ा सा मदद होने के लिए, या फिर आप लोग ये प्रोग्राम के बाद एक साथ बैठ के चाय पानी पीने के लिए ना, कम से कम उसके लिए थोड़ा सा काम होने के लिए। और बहुत बड़ा थैंक यू हाँ, और सबको हैप्पी इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू। ताली बजाइए मेरे के लिए, बहुत सुंदर तरीका से बात किया। सबसे सुंदर प्यारी बहना चाय दे रही है और बहुत सुंदर से डांस किया था। थैंक यू। और इतने अच्छे से सिंगर थे कि वहाँ के सेल्फ हेल्प माओ ने गीत गाया, तो उस गीत में सब सेल्फ हेल्प की माएँ थिरकने लग गई, और साथ ही साथ हमारी सीओ मैडम भी थिरकने लग गई। तो बहुत अच्छा लगा कि आज हमने बारिश को बारिश नहीं समझा, हमने बहुत एंजॉय किया पूरी माओ के साथ में, और सब मिलकर थिरक रहे थे और इतना अच्छा नाचा मैडम ने। तो बहुत खूबसूरत पल था हमारे लिए, ऐसा जैसा लग रहा था कि बारिश हमें पूरा आशीर्वाद दे रहा है भगवान की तरफ से। साथ ही साथ हम भी स्टेज में थिरक रहे थे अपने दोस्तों के संग, सर लोग के संग। तो बहुत अच्छा पल था, यादगार मोमेंट था। हर माँ को हमेशा अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सोसाइटी के लिए हमेशा आगे बढ़ना है, और हस्बैंड को हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। जितनी भी माएँ कुछ करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि हर माँ के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा हर कोई नहीं होता। तो मैं वही विनती करती हूँ, जितने भी अपनी मिसेस हैं, माँ हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। यहाँ पर इतनी सारी माएँ आई थी, बहुत अच्छा लगा उनका डांस परफॉर्म देखकर, गीत देखकर। मैं तो बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे गोवा में इतना अच्छा इनविटेशन मिला और मैं उसमें पार्ट ले पाई। ये 8 मार्च मेरे लिए बहुत यादगार रहा गोवा में। तो बहुत अनोखा पल था और बहुत इंजॉय वाला मोमेंट था। देखिएगा, वीडियो लंबा ज़रूर होगा मगर बहुत प्यारा और बहुत अनोखा होगा। तो हम माओ को आप सबकी ब्लेसिंग की ज़रूरी है, क्योंकि आप सब ब्लेस करेंगे तो हम माए जो थोड़ा बहुत टैलेंट है वो दिखा पाएंगे, अपने आगे रास्ते बढ़ पाएंगे। अन्या मैम, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और टाइम देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम लोग का ये चीफ गेस्ट मैम को, ये इतना स्मार्ट है कि पहले आ गया, हम लोग सबसे आगे आ गया, हम लोग सब दापो वाला भी नहीं पहुंचने से पहले ये आया, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता है मेरा जितना भी ग्रुप है। और सेकेंडली हम लोग का ये जो पीलेप सर है, वो लोग का मदद से आज हम लोग का ये ट्रिपल भी हुआ है। दूसरा होने से सर लोग
आराम से आने से आज हम लोग पूरा बीच के कपड़ा पूरा बीच जाना था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है ये याऊ नीलिंग दुम्पिन, और दुम्पिन नुनो कन्फ्यूज मत हो, हम नाटम से है और हम आज का ये प्रोग्राम का चेयरमैन है वुमेन डे का। और ये जितना भी औरत लोग मीटिंग में आया है, हमको ये चेयरमैन बनाने के लिए वो लोग इतना विश्वास किया है। और आज तो प्रोग्राम बारिश नहीं होने से तो अच्छा होना था, लेकिन बारिश होने का कारण से थोड़ा ठंडा तो हो गया, फिर भी जितना भी दापू से आया है वो लोग को भी थैंक्स। और हमारा जितना कमेटी है ये ऊपर में जितना मेरा साथ दिया है, ये लोग भी हमको पूरा दिल से साथ दिया है, हमसे ज़्यादा काम ये लोग करा है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा होना है, हम लोग सब मिलजुल के करना है। उन्होंने मैंने एक साथ गोबस काम रेमा बोलो कभी होगा नहीं है, लेकिन आज देखा गया तो हम लोग का जितना गुबा का ये जितना मेन लोग है यहाँ का जितना आने लोग है पूरा मदद करके ये आगे आते समय ये पूरा ये था एकदम पुकड़ी था। तब नमक उनको सोग गुबा का आने दियो मिला मिरम आंगा बक्तुलाई पूरा इसी मनगा तो गया देखो और पूरा सोग अलग गनंगा देखो वो लगा बंगो आप अच्छा बोनी मंगिना नुनु आगे भी आने वाला साल में भी आप लोग हमेशा साथ दियो। इसके लिए ओके नुनु का जिनी अंगप चार बोलो नुनु का सोग क्रिस्तान आदि का दोरी पोलो आदि का नुनु आई आलू बोलो पाजा नम लगा बा नुनु का ना अच्छे से दबा के खाना, बहुत सुंदर से खूबसूरत से डांस किया। लुकु लुकु बड़ी माँ भाई सकर मंगपा माँ भाई एकदम जोश में खिला। वाह देखो इतना खूबसूरत भाभी लोग आए थे, एकदम एंजॉय कर रहा है। आने लोग आए हैं सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़की लोग आए हैं यहाँ पे। भी इधर आके खाना खाना एकदम मुंह में पानी आ रहा है, खाने का मन कर रहा है। आ रहा खाना सब्जी खिला रही है एकदम सुंदर से आने लोग। ये देखो सुंदर सुंदर आने लोग सुंदर सुंदर खाना खिला, लोकल सब्जी लोकल खाना टेस्टी। ये यहाँ पे मेरा येरो डालिंग यहाँ में है, हाई का येरो डालिंग खिला दिया था। हम तो डांस करने वाला था आपको सॉन्ग को सुन के बढ़िया ऐसे जमने गाने आओ या ना आओ, बस पार्टिसिपेट लेने की कोशिश करा रहे मैडम। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम सब निकल पड़े अपने अपने घर की ओर। बहुत यादगार मोमेंट था, बहुत अच्छा पल था। तो हम निकल पड़े अपने रास्ते में, तो सब निकल रहे थे और बहुत बरसात हो रही थी। मगर बरसात होने के बावजूद भी हम माओ ने ये पल बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बहुत यादगार मोमेंट है और हमारे साथ माई जा रही है। फिर हम बीच रास्ते में बहुत सारी रील्स बनाएंगे, देखिएगा ज़रूर दोस्तों। वीडियो बना रहे हैं, गर्ल पार्टी वीडियो बना रही है यहाँ पर। रील बन रही है, देखना और लाइक करना जरूर, सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त का। थैंक यू। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say, I don't know what you say, I don't know what you say, I don't know what you say. तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, तुम हो बुद्धू। फिर रास्ते में बहुत ठंडा लगा, हम दापो पहुंच गए थे। फिर दोस्त हमें यहाँ पे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया, तो हम सारी मस्ती कर करके, हम जब फ्रेंड मिलते हैं तो कुछ सारी मस्ती करते हैं। तो हमने कॉफ़ी पिया और वीडियो भी बनाया, देखिए। इतना प्यारा से चाय बना, कॉफ़ी बना के देखो, कॉफ़ी पी के एकदम नहीं जरूर बताऊंगी वो ना तो टेस्टी है, नहीं करूंगी मैं। इतना प्यारा था, बीवी ने गाया गाना और पति ने दिया प्यार। वाह क्या बढ़िया सीन है। ऐसा सीन मुश्किल से मिलता है ना जिन, ऐसा सीन मुश्किल से नहीं मिलता है क्या? अभी मिल गया हमको मुश्किल से सीन मिला है, बहुत अच्छा सीन मिला है। इसको डालूंगी ही डालूंगी। करने वाला पति किस्मत वाला को मिलता है, ये किस्मत वाली है। शुक्रिया भगवान जी। वही ऐसा जिंदगी जीना है, तो ऐसे जीना है, इसलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। हम भी एक आता है, आपका भी ऐसा है? अभी आपका नसीब वाला लड़की है। मेरा पति भी मेरे लिए तो भगवान है। शायद हमका माँ बाप जो अच्छा पुण्य कर दिया, इसलिए हमको ऐसे मेरे लिए भी मेरा पति भगवान है। अभी देखो, अभी तक सुबह से मॉर्निंग सारा रात और फोन नहीं आया और सपोर्ट किया है उन्होंने। और देखिए, इसलिए हम लोग वुमेन डे इतना खुशी से मनाते हैं, क्योंकि हम माओ को पिताजी लोग साथ देते हैं ना, इसके कारण से हम लोग का वुमेन डे। अगर हस्बैंड साथ नहीं देगा ना तो कुछ नहीं कर सकेगा। वही सच बोला। जब हम लोग का साथ में खड़ा रहता ना, हर कोई बोलता है कि एक मर्द का पीछे औरत का हाथ है बोलते हैं ना, लेकिन औरत का पीछे भी मर्द का हाथ होता है। वो तो मिलकर जब नहीं चलेगा ना, तभी नहीं होगा, लाइफ कभी बनेगा नहीं। वही दोनों का सहारा चाहिए। जिसको फिर इसमें चेस। फिर वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, कॉफ़ी इतना सेटिस्फाई नहीं था। फिर दोस्त ने घर पे कॉफ़ी पिलाया। देखा ना दोस्त कितने एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप भी अपने परिवार के साथ एंजॉय करना।